वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस देखने वाले हैं। मतलब ये जो अपने को दिया है एरे, इसमें से इंक्रीजिंग जो नंबर्स है वो कितने हैं। जैसे 5, 11, 15 ये इंक्रीजिंग है, तो इसका लेंथ क्या है? मतलब 5, 11, 15 कितने नंबर से? 3 होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 4 और 15 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और ये इसकी जो लेंथ होगी वो 2 होगी। सो ऐसा मैक्सिमम रिटर्न करना है। ठीक है। हाँ, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो कोड है उसको 3 तरीके से लिखना है। एक हो गया रिकर्सिव वे, एक हो गया टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा हो गया बॉटम अप अप्रोच। इसका बॉटम अप अप्रोच बहुत ईजी है। सो अगर सिर्फ बॉटम अप अप्रोच देखना है तो एकदम लास्ट में स्किप कर सकते हो, वहां पे बॉटम अप अप्रोच को का कोड अच्छे से लिख दिया हो। पर टॉप डाउन और रिकर्सिव अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच क्या है। सो इसका स्टार्ट करने से पहले अपन रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे, फिर बॉटम अप अप्रोच देखेंगे, जो कि सबसे इजी। सो अभी रिकर्सिव वे में देखते हैं कि रिकर्शन इसमें काम कैसे। ठीक है। हाँ। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड वाला ट्राई करूंगा। ठीक है। सो एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। अभी मैं क्या करता हूँ, 5 को डालूंगा, नहीं तो 5 को नहीं डालूंगा। ठीक है। 5 को डाल सकता हूँ, 5 को नहीं डाल सकता। अगर मैंने 5 को डाला तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाएगा 5, यहाँ पे स्ट्रिंग एम्प्टी। ठीक है। अभी 11 की बारी। 11। ठीक है। 11 को डाल सकता हूँ, 11 को नहीं डाल सकता। इसमें भी 11 को डाल सकता हूँ, 11 को नहीं डाल सकता। ठीक है। अगर मैंने 11 को डाला, उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि 5 छोटा तो है ना 11 से। हाँ, 5 छोटा है 11 से, मतलब मेरा इंक्रीजिंग में आ जाएगा। सो 5, 11 ये आ गया। इसमें 11 नहीं डालना है तो सिर्फ 5। ठीक है। इसमें 11 डालूंगा, इसमें 11 नहीं डाल सकता, मतलब एम्प्टी। ठीक है। अभी बारी है 4 की। ठीक है। यहाँ पे 4 डाल सकता हूँ, 4 नहीं डाल सकता। 4 डाल सकता हूँ, 4 नहीं डाल सकता। डाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता। इसमें डाल सकता हूँ, इसमें नहीं डाल सकता। ठीक है। 5, 11, 4 ये इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस में है क्या? मतलब 11 जो इंडेक्स है उसको चेक करूंगा, और आने वाली इसको चेक करूंगा क्या इंक्रीजिंग में है क्या। नहीं, तो डालूंगा ही नहीं। तो 5 और 11 आ गया मेरा। ठीक। यहाँ पे 5 के बाद 4, 4 डाल सकता हूँ क्या मैं? इंक्रीजिंग में है क्या? नहीं, तो 4 डालूंगा ही नहीं। ठीक है। अभी 11 के बाद 4 आएगा क्या? नहीं, तो 11 में 4 डालूंगा ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे 4 डाल दूंगा, एम्प्टी है तो इसमें कुछ भी नहीं डाल दूंगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी बारी है 15। ठीक है। यहाँ पे 15 डाल सकता हूँ, 15 नहीं डाल सकता। यहाँ पे भी 15 डाल सकता हूँ, 15 नहीं डाल सकता। यहाँ पे 15 डाल सकता हूँ, 15 नहीं डाल सकता। यहाँ पे 15 डाल सकता हूँ, 15 नहीं डाल सकता। डालूंगा 15, नहीं डालूंगा 15। ठीक है। यहाँ पे 5, 11, 15, 15 डाल सकता हूँ क्या? यहाँ पे 11 इज स्मॉलर देन 15, सो डाल सकता हूँ। तो 5, 11, 15 आ गया। ठीक है। यहाँ पे 15 नहीं डालने, सो 5 और 11 आ गया। यहाँ पे डाल सकता हूँ 5, 15, नहीं तो नहीं डालूंगा। या फिर 11 के बाद 15 डाल सकता हूँ, नहीं तो नहीं डालूंगा। 4 के बाद भी 15 डाल सकता हूँ, नहीं तो नहीं डालूंगा। ठीक है। यहाँ पे 15 की एक स्ट्रिंग, नहीं तो एम्प्टी। इतने सारे बन गए। अभी इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट तो ये वाला है ना, तो अभी इसको रिटर्न करना पड़ेगा। इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा मैं? जब भी मैं कुछ इंक्लूड करूंगा तो +1 से इंक्लूड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1+ लिखूंगा। ठीक है। 1+ लिखने के बाद इंक्लूड जब भी करूंगा तो +1 लिखते जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड किया था, सो +1। ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाऊंगा। ठीक है। अभी देखते हैं। यहाँ पे आया है, यहाँ पे इंक्लूड किया, यहाँ पे खत्म हो गया। जब भी खत्म हो जाएगा, मतलब
मैं बेस केस ऐसे लिखूंगा कि जब करंट इंडेक्स जो है, जब एंड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, पर जब मेरा 15 खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा करंट इंडेक्स जो है, जो ये करंट इंडेक्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी, करंट इंडेक्स की वैल्यू अभी है, ये क्या है बोल सकते हैं अपन इसको, इंडेक्स है 3 है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अगर करंट इंडेक्स इक्वल्स टू साइज -1 हो जाएगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा, मतलब इसके आगे तो पहुंच नहीं सकता ना करंट इंडेक्स, तो तब रुक जाओ। ठीक है, तो अब रुक गए। सो यहाँ पे आ गया, +1 कर दिया क्योंकि ये इंक्लूड किया है। तो सो जब भी ये लास्ट में पहुंच जाएगा तो रिटर्न 0 कर देगा। ठीक है, तो इसने कर दिया रिटर्न 0। 1 + 0 1, सो यहाँ 1 + 0 इज 1, और यहाँ पे क्या है, इंक्लूड नहीं किया मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 0। यहाँ मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सो इसमें से बड़ा कौन सा है, अपने को तो बड़ा चाहिए ना। सो यहाँ पे रिटर्न कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 प्लस, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं, सो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे था 15, सो +1, यहाँ पे 0, 1 एंड 0, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, हाँ एक्सक्लूड किया था, तो यहाँ पे 1 1 लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे इंक्लूड किया था तो +1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 विल बी 2। ठीक है, 2 और ये 1, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड किया था, सो +1 ऑफ 2, और यहाँ से जो भी आएगा, यहाँ से तो कम ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। सो मेरा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अभी यही रिटर्न करना है। अभी ये तो समझ गया, अभी इसका देखते हैं थोड़ा सा कोड क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो था, मैं क्या कर रहा था, इंक्लूड कर रहा था, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहा था। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए मेरी कंडीशन क्या थी, मैं यहाँ पे बोला था +1 करूंगा। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए देखते, इंक्लूड लिख दिया यहाँ पे, इसकी कंडीशन क्या होगी, 1 प्लस मैजिक फंक्शन, एक फंक्शन वाला होगा। ठीक है, मैजिक फंक्शन लिख दिया। हाँ, अभी करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स का देखेंगे अपन इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी करंट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स है -1 और करंट इंडेक्स है 5 और करंट इंडेक्स है 1। समझ में आ गया, प्रीवियस इंडेक्स है -1 और करंट इंडेक्स जो है 0 है, मतलब यहाँ इसके अनुसार 0 है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे, जब भी मैं इसको इंक्लूड करूंगा 5 को, तब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मतलब जब भी मैं 5 को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे आ रहा हूँ। सो 1 प्लस मैजिक ऑफ, फिर क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे आने के बाद मेरा प्रीवियस इंडेक्स 5 हो जाएगा और करंट इंडेक्स जो है 11 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, मतलब इनिशियली मेरा प्रीवियस इंडेक्स था -1 और करंट इंडेक्स क्या था 5। सब 5 को जब डालूंगा तो प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा 5 और करंट इंडेक्स हो जाएगा 11। मतलब यहाँ पे जब मैं इंक्लूड करूंगा तब मैजिक फंक्शन, एक मैजिक फंक्शन लिखता हूं जो मैं कॉल करूंगा, इसमें रहेगा प्रीवियस इंडेक्स और करंट इंडेक्स। ठीक है, सो जब इंक्लूड करूंगा तो करंट इंडेक्स के प्रीवियस इंडेक्स के आगे मतलब प्रीवियस इंडेक्स की जगह आ जाएगा करंट इंडेक्स और करंट इंडेक्स की जाएगा करंट इंडेक्स +1। इतना समझ में आ गया इंक्लूड करने के टाइम पे। ठीक है, और इंक्लूड करने की इस पे कंडीशन में देखूंगा कि आने वाला जो है, मतलब करंट इंडेक्स जो है वो लेस देन हो प्रीवियस इंडेक्स, सॉरी करंट इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन हो, तभी ऐड कर सकता हूं। सो करंट इंडेक्स हैज टू बी ग्रेटर देन द प्रीवियस इंडेक्स वाला नंबर्स। ठीक है, अब एक्सक्लूड के लिए देखूंगा, एक्सक्लूड यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स था और करंट करना है मेरे को, तो यहाँ पे 1 ऐड कर रहा हूँ क्या, नहीं, मतलब सिर्फ मैजिक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स था, प्रीवियस में इंडेक्स ऐड ही नहीं कर रहा, मतलब इंडेक्स में ले ही नहीं रहा, मतलब मुझे दूसरा इंडेक्स चाहिए। सो प्रीवियस इंडेक्स तो प्रीवियस इंडेक्स रहेगा, पर करंट इंडेक्स जो रहेगा वो नेक्स्ट वाला रहेगा। मतलब प्रीवियस इंडेक्स सपोज अपन इसको बोल रहे हैं, सो ये आने वाला जो है ये इसको ले नहीं रहा, इसको ले रहा है। ठीक है, मतलब प्रीवियस इंडेक्स ही ले रहा है, पर करंट इंडेक्स जो है वो +1 हो रहा है। यहाँ पे देखो तो ठीक है, करंट इंडेक्स आना चाहिए था 5 पर करंट इंडेक्स क्या आ रहा है 11 आ रहा है, क्योंकि मैंने जो है इंडेक्स को चेंज नहीं किया।
समझ में आ गई बात? सब, हाँ, अभी बताता हूँ एक्सक्लूड में कैसे। सो यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स -1 था और करंट इंडेक्स क्या था मेरा, 5 था। ठीक है, पर मैं 5 को लूंगा नहीं। तो 5 को लिया मतलब प्रीवियस इंडेक्स तो प्रीवियस ही इंडेक्स है ना, और करंट इंडेक्स क्या हो गया 11, मतलब मैंने 11 लिया था, 5 तो लिया नहीं था। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लूड के लिए प्रीवियस फंक्शन प्लस करंट +1। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो रिकर्सिव अप्रोच अपना खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस से स्टार्टिंग से वीडियो देखो कैसे काम किया है वीडियो से। ठीक है, हाँ, अभी ये सब हो गया, ये तो रिकर्सिव अप्रोच हो गया। अभी डीपी दिख रहा है क्या आपके पास? डीपी दिख रहा है? अभी देखो ये 5, ये 5 और ये 5 यहाँ पे है। ठीक है, बट ये 5 और ये 5 सेम है क्या? नहीं है ना, सेम दिख दिख भी सेम नहीं रहे और है भी नहीं सेम। सीधा मतलब ये अपना डीपी का प्रॉब्लम तो है, पर इजी वाला नहीं, क्योंकि ये 5 की वैल्यू जो प्रीवियस इंडेक्स और नेक्स्ट आने वाले जो इंडेक्स से इस पर डिफर कर रही है। मतलब ये 5 की जो वैल्यू है वो पिछला वाला इंडेक्स क्या था और आने वाला इंडेक्स जो उस पर वैल्यू डिफर कर रही है। ठीक है, इसलिए मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा 2D डीपी। सो मैं इसके लिए यूज करूंगा 2B, इसमें प्रीवियस रहेगा और करंट वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं यूज करूंगा इसमें 2D डीपी। ठीक है, मतलब अभी अपने को टॉप डाउन जो अप्रोच था वो समझ में आ गया। ठीक है, अभी इसका बॉटम अप अप्रोच समझाता हूँ जो कि सबसे इजीएस्ट होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो वापस देखो कैसे काम कर रहा है, और कोड में भी देखेंगे एक्चुअल कोड कैसे काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका बॉटम अप वाला अप्रोच। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच के लिए दूसरा प्रॉब्लम देता हूँ। ये प्रॉब्लम लिया है मैंने बॉटम अप अप्रोच के लिए। सो इसके ही लेंथ की एक डीपी वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, अपने को वो पता तो है जब बॉटम अप अप्रोच करते हैं इसमें मैजिक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैजिक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर लूप में काम हो जाता है। ठीक है, अब डीपी बना दिया, अब सब में 1 1 प्लेस कर दूंगा। ठीक है, 1 1 प्लेस मतलब 22 को 22 के साथ ही अगर मैं बोलू सबस्ट्रिंग तो 1, तो मिनिमम से मिनिमम 1 हो जाएगी, मतलब 22 ही देखू तो मिनिमम से मिनिमम एक तो 1 ही रही ना सबसिक्वेंस, जिसकी लेंथ 1 होगी। ठीक है, मतलब मिनिमम से मिनिमम 1। हाँ, अभी मैं लूप्स लगाऊंगा, फॉर लूप्स। ठीक है, आई को बोलूंगा यहाँ पे और जे तब तक चलेगा जब जब तक आई से स्मॉल है। ठीक है, हाँ, अभी देखूंगा जे की जो वैल्यू है वो आई की वैल्यू से स्मॉल है क्या। हाँ, 22 से स्मॉल है, मतलब इन दोनों की जोड़ी जम सकती है, दोनों की जोड़ी जम सकती है। सो यहाँ पे बोल दूंगा मैं जब आई जब था तो यहाँ पे बोल दूंगा 2, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जम सकती है। 10 22 ऊपर बढ़ रहा है, सो यहाँ पे लिख दिया 2। आई गया अभी यहाँ पे, जे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 और 9 की जोड़ी जम सकती है क्या? नहीं जम सकती। ठीक है, जे आ गया अभी यहाँ पे 22 की जगह पे। ठीक है, 22 और 9 हो सकते हैं क्या आगे? तो 22 के बाद 9 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब जोड़ी तो हो नहीं सकती। अभी आ गया यहाँ पे, जे वापस यहाँ पे 10 और 33 की जोड़ी जम सकती है क्या? हाँ, जम तो सकती है 10 और 33। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2, 2 लिखूंगा, पर इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, आगे देखते कैसे। हाँ, अभी जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, 22 और 33 की जोड़ी तो जम सकती है क्या? जम तो सकती है 22 33। तो 22 33 की अगर जोड़ी जमेगी तो 10 22 और 33 की भी तो जोड़ी जमेगी। मतलब 22 बनने की, 22 कैसे बना जिसमें 2 जोड़ी थी। अब 33 को 33 के पहले 22 अगर जानना है तो ये 2 जोड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब 10 22 33। तो यहाँ की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं जनरल फॉर्मूला ऐसा लिख सकता हूं कि dp ऑफ दैट i विल बी मैक्स ऑफ द करंट dp ऑफ i, कॉमा
डीपी ऑफ जे प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूं ना। अभी देखो, डीपी ऑफ आई मतलब अभी क्या है यहाँ पे 2 है, डीपी ऑफ जे क्या था 2+1, ये हो गया। इसमें से मैक्सिमम क्या है 3, यहाँ सो यहाँ पे लिख दिया 3, क्योंकि 33 को अगर लूंगा तो मैं 33 बन गया मेरा, ठीक है, मतलब 3 आ गया। हाँ अभी आ गया यहाँ, जे वापस यहाँ पे हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, तो यहाँ लिख दिया 2, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे 9 21 की बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे 9 के लिए एक ही जोड़ी है, सो 2, मतलब 2 और 2, मैक्सिमम क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं। अभी आ गया यहाँ पे, जे आ गया यहाँ पे, 10 50 बन सकती है 2, 22 और 50 यहाँ पे थी 2 जोड़ी है, ठीक है, मतलब 3 बन सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओ तो मैं, सो लिख दिया 3। 9 के लिए 1 है, थर्ड 1, सो 2 जोड़ी बन सकती है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, मतलब मैक्सिमम ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अभी जे आ गया यहाँ पे 3 जोड़ी ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो 3+1 हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 जोड़ी थी, मतलब 2 जोड़ी ऑलरेडी थी, सो 2+1 3, 4 तो बड़ा है 3 से, आगे। और मुझे फिर लास्ट में हो गया तो इसको रिटर्न कर दूंगा 4, ठीक है। अब 4 समझ में आ गया, 4 आ गया यहाँ पे, तो 4 कैसे, तो 10 22 33 और 50, यही तो है लेंथ। अगर ये अप्रोच समझ में आ गया, ये अप्रोच समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वापस देखो कोड को, यहाँ पे लूप लगेगी, कहां से कहां तक लूप लगेगी, फॉर लगेगी आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू आई लेस देन एन, और जे लगेगी जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू जे लेस देन आई। अगर ये अप्रोच समझ में ना आया तो इसका जो है वापस देखो अप्रोच, ठीक है। अभी देखते हैं इनके कोड, मतलब अभी फर्स्ट देखते हैं रिकर्सिव कोड, फिर उसमें लगाऊंगा टॉप डाउन अप्रोच, फिर टॉप डाउन के बाद बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अभी कोड की तरफ मूव करते हैं। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, अभी इसका कोड देखिए, ठीक है। मुझे रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, सो मैं बनाता हूँ एक मैजिक फंक्शन जिसमें मैं डालता हूँ नम्स और एक डालता हूँ प्री इंडेक्स, ठीक है, और करंट इंडेक्स को बोलता हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रिटर्न, कर दिया। अभी इंटीजर वैल्यू में मुझे लिखनी है, सो मैं मैजिक फंक्शन का डाटा टाइप क्या बनाऊंगा, इंटीजर, सो इन मैजिक, ठीक है। इसमें मैंने डाला नम सेक्टर, ठीक है। अभी इंट प्री इंडेक्स एंड इंट करंट इंडेक्स, ठीक, ये डाल दी। हाँ, अभी मेरा बेस केस क्या हो जाएगा, जो मेरा करंट इंडेक्स है वो लास्ट में पहुंच गया, वही मेरा बेस केस हो जाएगा, तब मुझे रुकना है, तब मैं रिटर्न कर दूंगा 0। सो इफ मेरा करंट इंडेक्स इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज हो जाए, तब तब क्या करूंगा, तो रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है, इतना हो गया। अभी मुझे इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। सो इंक्लूड करते टाइम मुझे क्या लगेगी कि चेक करना पड़ेगा कि जो आने वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए मेरे करंट नंबर से, मतलब नम्स ऑफ करंट इंडेक्स हैज टू बी ग्रेटर देन नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स। सो लेट्स से यहाँ पे इंक्लूड करके बनाता हूँ, इंक्लूड इक्वल्स टू 0, और इसमें कंडीशन लिखता हूँ इफ मेरा प्री इंडेक्स है इक्वल्स टू -1 है, मतलब -1 है तो चलो, या फिर जो नम्स ऑफ करंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ प्री इंडेक्स से ग्रेटर हो। अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो अभी क्या करो, मेरा इंक्लूड में डाल दो, सो इंक्लूड विल बी 1 प्लस
अप्रोच में बताया था कि 1+q करना है, ठीक है। 1+ मैजिक फंक्शन को कर दूंगा कॉल, मैजिक फंक्शन विल बी नम्स। अब इसमें क्या आ जाएगा, करंट इंडेक्स, ठीक है, कॉमा करंट इंडेक्स +1, ये हो गया मेरा किसका, इंक्लूड का हो गया, ठीक है। ये अप्रोच में बताया गया था कि कैसे करते हैं। करंट इंडेक्स क्यों आया, एंड करंट इंडेक्स +1 क्यों आया, यहाँ पे +1 को क्या आ गया समझ। अभी एक्सक्लूड का लिखते हैं, ठीक है। सो इन एक्सक्लूड विल बी मैजिक ऑफ, मतलब इसमें मैं एक्सक्लूड कुछ नहीं करूंगा, इसमें डालूंगा ही नहीं कुछ। सो नम्स होगा फॉर प्री इंडेक्स कॉमा करंट इंडेक्स +1। समझ में आ गया क्यों किया मैंने, यहाँ पे प्री इंडेक्स आया, ये आ गया समझ। अप्रोच में बोला था कैसे आएगा। अभी मुझे लिखना है इन दोनों का मैक्स, तो क्या करता हूँ, सो करूंगा रिटर्न रिटर्न मैक्स ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड, ठीक है, ये कर दिया। अब मैं करूंगा रन, रन कर दिया, टेस्ट केसेस मेरे एक्सेप्टेड हो गए। अभी करूंगा सबमिट, सबमिट करूंगा तो टीएल आएगा, देखेंगे। टीएल आ गया, मतलब अभी यहाँ पे यूज करेंगे अपन डीपी, ठीक, ठीक है। अभी मुझे डीपी यूज करना है, तो डीपी यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा 2D वेक्टर, ठीक है। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर जिसमें स्टोर्ड होगी मेरी इंटीजर, जिसका नाम रख दिया मैंने डीपी, और जिसकी साइज क्या होगी, नम्स डॉट साइज +1, ठीक है। उसके अंदर भी वेक्टर इंट, और यहाँ पे नम्स डॉट साइज, ठीक है। मतलब साइज +1 एंड साइज करके उसका डायमेंशन होगी, और सब में पुश कर दूंगा मैं -1, ये हो गया। अभी इसमें कॉल कर दूंगा वो वही वेक्टर डीपी, ठीक है। अभी मेन कोड पे चलते हैं, इसको कर दूंगा कॉल। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट %डीपी को कर दिया कॉल, ठीक है। मेरी बेस केस जैसे की तैसे रहेगी। और जब टॉप डाउन लिखता हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है उनकी वैल्यू में स्टोर कर दूंगा। मतलब अगर किसी डब्बे में -1 नहीं है, मतलब वहां पे एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है, तब उसके लिए कॉल करने से अच्छा मैं वही वैल्यू सीधा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सो डीपी ऑफ, ये कॉमन केस है टॉप डाउन में, ठीक है। सो डीपी ऑफ प्री इंडेक्स +1 एंड करंट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1 हो जाती है। अब मैंने प्री इंडेक्स +1 क्यों लिया, क्योंकि प्री इंडेक्स को मैं स्टार्ट करा था -1 से, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो सीधा रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ प्री इंडेक्स +1 एंड करंट इंडेक्स, ठीक है, कर दिया। अभी एक्सक्लूड में भी मैं डीपी डाल देता हूँ, और इंक्लूड में भी मैं डीपी डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। अभी रिटर्न जब करूंगा तब यहाँ पे मैं इस मैक्सिमम वैल्यू को मैं डीपी में स्टोर कर दूंगा। सो डीपी ऑफ प्री इंडेक्स +1 एंड करंट इंडेक्स में मैंने इसमें कर दिया मैक्सिमम स्टोर, ठीक है। अभी मैं करूंगा इसको रिटर्न
dp of index plus 1 and करंट इंडेक्स। ये हो गया। अभी मैं इसको करूंगा रफ। टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गए। अभी करूंगा सबमिट। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया। मतलब अपन ने अभी रिकर्सिव अप्रोच देखा और टॉप डाउन अप्रोच देखा। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप अप्रोच। मुझे पता है जब मैं बॉटम अप अप्रोच यूज करता हूँ तब मुझे मैजिक फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ मेरा फॉर लूप में ही काम हो जाएगा। सो लेट्स से इंट n इक्वल्स टू nums डॉट साइज। ये हो गया। अब मैं वेक्टर लूंगा एंड और इसका नाम रखूंगा dp और जिसकी साइज होगी n उसमें डाल दूंगा 1। ठीक है, 1 डाल लिया। अभी मैं लगाता हूँ फॉर लूप फॉर इंट i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to i लेस देन n i प्लस प्लस एंड फॉर लूप इंट j स्टार्टिंग फ्रॉम 0 j लेस देन i j प्लस प्लस। ठीक है, और बोलूंगा इफ nums ऑफ i इज ग्रेटर देन nums ऑफ j अगर है तो ही क्या करो, मतलब nums ऑफ i nums ऑफ j से ग्रेटर है, मतलब आने वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो v सो dp ऑफ j प्लस 1 अगर ये ग्रेटर देन है dp ऑफ i से तो क्या कर दो dp ऑफ i विल बी dp ऑफ j प्लस 1। ये मैंने अप्रोच में समझाया था कि कैसे होता है। ठीक है, ये सब तो हो गया। ठीक है, मतलब dp मेरा पूरा का पूरा भर चुका है। अभी मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर दें। लेट्स से इंट temp इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाऊंगा इंट i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ठीक है, मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो इफ v ऑफ i इज ग्रेटर देन temp अगर ऐसा होता है तो क्या कर दो temp में मेरा स्टोर कर दो v ऑफ i। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू temp में स्टोर हो जाएगी तो रिटर्न कर दूंगा temp। ये हो गया कोड। सॉरी v नहीं d। अभी मैं इसको करूंगा रन। कर दिया रन। अभी करूंगा सबमिट। सक्सेसफुल सबमिट हो गया। मतलब इस कोड में अपन ने देखा एक रिकर्सिव अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, जो कोड किया था वो पूरा का पूरा बेस था जो मैंने अप्रोच समझा था। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।